तो साल था 1952। नॉर्मन विंसेंट पील की एक किताब आती है और दुनिया भर में तहलका मचा देती है। नाम था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब देखिए 70 साल बाद भी ये किताब लाखों लोगों को इंस्पायर कर रही है, पर साथ ही साथ इस पर बहुत गंभीर सवाल भी उठते हैं। तो चलिए आज इसी किताब की इस दिलचस्प और कह सकते हैं विवादों से भरी विरासत को समझते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना है तो बस ये देखिए कि ये किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में 1-2 हफ्ते नहीं, पूरे 186 हफ्तों तक लगातार बनी रही। मतलब ये किसी भी किताब के लिए कमाल की, अविश्वसनीय बात है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन 186 हफ्तों में से ये पूरे 48 हफ्तों तक नंबर 1 स्पॉट पर रही। इसने इसे सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन, एक सांस्कृतिक घटना बना दिया था। और देखिए इस किताब का असर सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सोचिए, वो तो पील को सबसे महान व्यक्ति तक कह चुके हैं। यही बात इसे आज भी इतना रेलेवेंट बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये किताब है क्या? क्या ये एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो हमें मुश्किलों में रास्ता दिखाती है, या फिर ये बस कुछ खोखली पुरानी बातें हैं जो असल जिंदगी की मुश्किलों को नजरअंदाज करती हैं? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इसकी कोर फिलॉसफी को समझते हैं। मतलब पील का पूरा सिद्धांत आखिर किस एक आइडिया पर टिका है। वो इसे कहते हैं एक ऐसा दिमाग जो नेगेटिविटी से पूरी तरह साफ हो। अगर पील के ही शब्दों में कहें तो वो कहते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वो बाहरी हालात से उतनी तय नहीं होती जितनी हमारे उन विचारों से तय होती है जो हमारे दिमाग में लगातार घूमते रहते हैं। मतलब सीधा सीधा हमारी सोच ही हमारी सच्चाई बनाती है। तो इनकी फिलॉसफी का निचोड़ ये है कि अगर आप अपने दिमाग को नेगेटिव ख्यालों से कह सकते हैं फ्लश आउट कर दें, तो आपको अच्छी सेहत, पैसा और सच्ची खुशी सब मिल सकता है। ये एक सिंपल सा कनेक्शन है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे। लेकिन पील सिर्फ फिलॉसफी की बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। उनकी किताब इतनी पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि उसमें एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया गया है, एक तरीका जो बताता है कि यह खुशी आखिर कैसे पाई जा सकती है। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बड़ा फेमस 3 स्टेप का तरीका बताया: प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज। मतलब ये कि पहले प्रार्थना कीजिए, फिर अपनी कामयाबी की एक पक्की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए, और आखिर में इस बात पर यकीन कीजिए कि आपकी मेहनत और विश्वास से वो तस्वीर हकीकत बन जाएगी। है ना एकदम सिंपल फॉर्मूला वाला अप्रोच। और पूरी किताब ना ऐसे ही आसान और प्रैक्टिकल नियमों से भरी पड़ी है। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो 10 नियम बताते हैं। उनमें से कुछ हैं कि खुद को कामयाब होता हुआ सोचो। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसे काटने के लिए जोर से एक पॉजिटिव बात बोलो। अपनी कल्पना में मुश्किलों को छोटा करके देखो। ये सब सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे कोई सेल्फ हेल्प मैनुअल हो जिसे फॉलो करना बड़ा आसान है। अच्छा, इस किताब की जो ऑडियो स्टाइल है ना, वो भी बड़ी दिलचस्प है। जब आप इसे सुनते हैं तो कैसा लगता है? क्या ऐसा फील होता है कि कोई पर्सनल कोच आपको कामयाबी के टिप्स दे रहा है, या फिर ऐसा लगता है जैसे आप किसी चर्च में संडे का उपदेश सुन रहे हैं जो पूरी तरह विश्वास और आस्था पर फोकस्ड है? सच कहूं तो ये दोनों का एक मिक्सचर है। ठीक है, तो अब तक तो सब कुछ काफी मोटिवेटिंग लग रहा है ना? लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा था, इस फिलॉसफी की जमकर आलोचना भी हुई है। तो चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी आलोचना आज एक नए शब्द से जुड़ी है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, मतलब जहरीली सकारात्मकता। आलोचक कहते हैं कि हर बात पर बस पॉजिटिव रहो की सलाह देना क्लिनिकल डिप्रेशन या गरीबी जैसी असल और गहरी समस्याओं को छोटा दिखाने जैसा है। यह एक तरह से लोगों के संघर्ष को खारिज कर देता है। अब देखिए, धार्मिक नजरिए से भी इस पर सवाल उठाए गए। क्रिटिक्स का मानना है कि पील जिस पावर या शक्ति की बात करते हैं वो पारंपरिक ईसाई धर्म से ज्यादा न्यू थॉट फिलॉसफी से मिलती जुलती है। मतलब ये विश्वास को एक ऐसी ताकत की तरह दिखाता है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे उसका धर्म या विश्वास कुछ भी हो। और ये बात पारंपरिक धार्मिक शिक्षाओं से थोड़ी अलग है। और भी कई दिक्कतें हैं जो लोग बताते हैं। जैसे कहते हैं कि किताब में एक ही बात बार बार दोहराई गई है। इसमें दिए गए उदाहरण 20वीं सदी के हैं जो आज काफी पुराने लगते हैं। और ये भी कि किताब विनम्रता जैसे आध्यात्मिक गुणों से ज्यादा सेहत और पैसा जैसे दुनियावी कामयाबी पर फोकस करती है। तो इन सारी बातों के बाद सवाल ये है कि आज के जमाने में इस किताब के बारे में फाइनल फैसला क्या हो? क्या इसे पढ़ना या सुनना चाहिए? चलिए इसके फायदे और नुकसान को एक साथ तोलते हैं।
एक तरफ इसमें मोटिवेशन का जबरदस्त डोज है और इसमें दिए गए स्टेप्स बिल्कुल साफ और सीधे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके उदाहरण बहुत पुराने हैं। ये डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक समस्याओं को कम आंक सकती है और इसका धार्मिक बेस भी काफी विवादित है। तो आज के सेल्फ हेल्प रीडर के लिए जो थोड़ी गहरी और बैलेंस समझ चाहता है, हमारी तरफ से इसे मिलेंगे 5 में से 2.5 स्टार्स। देखिए, ये कुछ सिचुएशन में काम आ सकती है, पर इसे हर मर्ज की दवा मान लेना सही नहीं होगा। तो इसे सुनने का सबसे बेस्ट टाइम कब है? शायद सुबह ऑफिस जाते हुए या फिर वर्कआउट के दौरान। मतलब जब आपको ज्यादा सोच विचार किए बिना एक सिंपल और सीधी सादी मोटिवेशन की डोज चाहिए हो। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के इस उलझी हुई कॉम्प्लेक्स दुनिया में क्या एक सिंपल सॉल्यूशंस का वादा ही वो सबसे बड़ी ताकत है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, भले ही उस सॉल्यूशन में कितनी ही कमियां क्यों ना हो।